बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल, टेक्सटाइल मिलों का बुरा हाल, मजीद 8 मिलें बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार, कर्ज की शरह बढ़ना, एलसीज का बंद होना और एनर्जी क्राइसिस मिल्स बंद होने की बड़ी वजूहात, ताजर फट पड़े। इंडस्ट्रियलिस्ट की जो बात होती है वो कहते हैं जो बिजली के रेट्स हैं उसका भी इशू बहुत ज़्यादा आया है, और जो एलसीज का है, इस एलसीज ना खुलने की वजह से, क्योंकि जो बाहर का हमारा जो होता है कस्टमर होता है उसको वो डाउट होता है कि इनको माल पहुंच सकेगा। सदर चैम्बर की अहम मुलाकात, वजीर खजाना से बजट तजावीज़ और तब्दीलियों पर बात। डॉक्टर खुर्रम तारिक का इसहाक डार से इंडस्ट्री के लिए बिजली गैस की सब्सिडी 5 साल तक बढ़ाने का मुतालबा। ताखीर का शिकार डीएलटीएल रिफंड्स और सेल्स टैक्स रिफंड की फौरी बहाली की इस्तदा। वजीर खजाना की इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मुस्बत इकदाम उठाने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में इख्तलाफात, मामलात खराब, बात बिगड़ गई। आटे की चेकिंग और गंदम की बोली लगाने के अमल पर फ्लोर मिल्स मालिकान सेक्रेटरी खुराक के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इस इकदाम से 2 रोज में 20 रुपए किलो आटा महंगा हो गया। सेक्रेटरी इस तरह के कामों से हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। हमारे मुल्क की ये जो बड़ी एक इंडस्ट्री है फ्लोर मिल इंडस्ट्री, इसके साथ ये जुल्म के मुतरादिफ है, और मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी फूड, जो कि आपको पता है कि वो पीटीआई ने लगाया था और एज ए केन कमिश्नर रहा था। मैं तो समझता हूँ कि वो इस मौजूदा गवर्नमेंट को फेल करने के लिए इस किस्म की ला रहा है हथकंडे। सूबाई वुज़रा एसएम तनवीर और सैयद असफर अली नासिर की फैसलाबाद आमद। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एसएम तनवीर का ज़रा यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी बारे इजलास। इफ्तिखार अली, तहसीन अमान, आमिर सलीमी, डॉक्टर इकरार अहमद, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी समेत डीन्स डायरेक्टर्स की शिरकत। उधर सूबाई वुज़रा ने बानी और चेयरमैन एस्पायर एजुकेशनल एंड मीडिया ग्रुप व हसन लिमिटेड सैयद उमर नजर शाह से मुलाकात की। उमर नजर शाह ने वुज़रा को टेक्सटाइल मसाइल से आगाह किया। दूसरी जानिब एसएम तनवीर और सैयद असफर नासिर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आमद। अहदेदारान से मुलाकात, डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर भी मुलाकात में शरीक। चैम्बर की तरफ से चौधरी शफीक अंजुम, शेख फैसल, हाजी सरफराज, आदिल शहजाद, मलिक अरशद, मलिक अल्लाह रखा शामिल। सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का दाऊदनगर वासा डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। असफर अली नासिर का कहना था डिस्पोजल की तामीर पर 60 करोड़ की लागत आई, इसे खत्म नहीं कर सकते। वासा को साउंड प्रूफ जनरेटर बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 18वां इजलास। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़राई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार रखने की मंजूरी। गायनी हॉस्पिटल गुलाबवाला तहसील 18 हजारी को फंक्शनल करने की मंजूरी। काबीना ने हॉस्पिटल को फंक्शनल करने के लिए ग्रांट के इजरा और स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी। सूरज आग बरसाने लगा, हीट स्ट्रोक का खतरा मंडलाने लगा। डॉक्टर्स ने दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और गिलड़ के मरीजों को खबरदार कर दिया। कहा जरा सी बेहतियाती जानलेवा साबित हो सकती है। एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है हीट वेव से बचने के लिए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। घर से बाहर ना निकले, निकलना जरूरी हो तो सर ढांप कर निकलें। ये वो चीज़ है जिसे आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहले बचने के लिए होता है कि आप प्रॉपर्ली अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। दूसरा ये है कि गर्मी से बचाव के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं, जैसे छाँव में रहना, धूप में कम निकलना, अगर धूप में निकलना है तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और दूसरा बात है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको हो जाए जिसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें होता है कि फौरी तौर पर किसी हॉस्पिटल में जाना जुनब शामिल है। फैसलाबाद में शदीद गर्मी की लहर, जिला में हीट स्ट्रोक काउंटर कायम न हो सके। सरकारी हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के मुतादिद मरीज रिपोर्ट। मरीजों का डेटा सिटी 41 को मौसूल।
सिविल हॉस्पिटल में अब तक 20 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके, बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासर। चिन्योट में महकमे सेहत को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। सीईओ हेल्थ ने DHQ, THQ, BHUs, RHC समेत लारी अड्डों और मुख्तलिफ जगहों पर हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगवा दिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चौथी समाही किस्त जारी, रकम की वसूली नाकाम सी हो गई। शदीद गर्मी में फैसलाबाद के समनाबाद सेंटर में आई खवातीन लंबी लंबी कतारों में अपने नन्हे बच्चों समेत ख्वार होने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। उधर गोजरा में जैनब हॉल और हॉकी स्टेडियम में रिटेलर्स की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद भी खवातीन को कंप्यूटराइज्ड रसीद नहीं दी जा रही। बंद पंखे, पानी का ना होना, लंबी कतारें, गर्मी और हब्स में खवातीन रुल गईं। चिन्योट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट का लिंक डाउन, सैकड़ों खवातीन शदीद गर्मी में बेहाल। कहा सुबह से आए हैं, कोई रकम नहीं मिल रही। एक खातून ने इल्जाम लगाया बाज़ रिटेलर्स कटौती करके रकम दे रहे हैं। तांदियावाला में इमदाद की मुंतज़िर खवातीन के लिए दोहरा अजाब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिंक डाउन, अमला सेंटर से गायब। मुस्तैक़ खवातीन बेयारो मददगार, अमले ने जाते हुए पंखे बंद कर दिए, सेंटर को भी ताले लगा दिए। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। पीर महल में वाक़या मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स चोरी की। मान पेट्रोलियम ने 2020 में पेट्रोलियम के कारोबार के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ रुपए की खरीदारी जाहिर की। रवां माली साल का इख्तिताम, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नादहिंदगान हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 करोड़ 20 लाख रुपए अदायगी न करने पर गालिब सिटी का दफ्तर सील कर दिया गया। PRA हुक्काम के मुताबिक गालिब सिटी के जिम्मे 2016 के वाजिबात वाजिब अदा थे। फेस्को में भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर, 600 गार्ड्स की भर्तियों के लिए 27 जून को फेस्को हेडक्वार्टर में टेंडर ओपन कर दिया। निजी कंपनियां शिरकत करेंगी। अगस्त के पहले हफ्ते में भर्तियों का अमल शुरू होगा। शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद दोबारा चलेगी। ट्रेन को 5 मिनट का स्टॉप दे दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जाते हुए फैसलाबाद में सुबह 8:10 पर पहुंचेगी और 8:15 पर रवाना होगी। कराची से लाहौर आते हुए रात 9:45 पर फैसलाबाद रुकेगी और 9:50 पर रवाना होगी। चिन्योट में रेडी बाजार की मुख्तस जगह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, रेडी बानों का पारा हाई, DC ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। कहते हैं इंतजामी अफसरान ने पहले यहां रेडियां लगवाई, अब बेजा तंग किया जा रहा है। गुजर बसर मुश्किल हो चुकी, चूल्हे ठंडे पड़ गए। फैसलाबाद में महकमे सेहत इंतजामिया का सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, मशीनरी और एयर कंडीशन समेत दीगर सामान की नीलामी का मामला। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का नीलाम होने वाले सामान पर दस्तखत करने से इनकार। CEO हेल्थ पर लाखों रुपए मालियत का सामान कोड़ी के दामों फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और महकमा नैब से नोटिस देकर इंक्वायरी का मुतालबा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने अखराजात पूरे करने के लिए अब कूड़ा उठाने की फीस लगाएगी। कारोबार करने वाले अफराद पर फीस लागू की जाएगी। स्टोर्स और बैंक के साथ मुआहदे लेकर लेगी। साल में 36 मिलियन का हदफ हासिल कर लिया गया। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। कीमतें सुनकर शहरी चकरा गए। टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में कालू और साका नामी बकरों की जोड़ी के चर्चे दोनों तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक ने बकरों की जोड़ी की कीमत 3 लाख मुकर्रर कर दी। 1.5 लाख ही है, 2 साल पाले है, 1.5 लाख कोई ज़्यादा तो नहीं है। और 60 किलो के है, जिंदा 110 किलो है, तोला कल
کئیوں نے زرا کی تول کے لے گئے پھر بھاگ گئے, وہ نہیں لیا. ایسا تو عید قربان قریب آئی تو اپنے ساتھ کئی رنگ لائی. فیصل آباد شہر میں مویشی منڈیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کے سٹالز بھی لگ گئے. مختلف شاہراہوں پر چارے کے ٹوکے گاؤں کا منظر پیش کرنے لگے. خوش گپیوں میں مشغول بزرگ, ٹوکے پر چارہ کترتے نوجوان اور چاروں طرف پھیلا سبز چارہ دل فریب منظر پیش کرنے لگا. ادھر جنگ میں قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں قائم. ایک طرف انتظامات کا فقدان تو دوسری جانب ویوپاریوں کو گاہکوں کا انتظار. آج گوا میں ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے کسٹم کے اشتراک سے آگاہی سیمینار, ایکسپورٹرز بھرپور شرکت. صنعت کاروں نے سیمینار کو ایکسپورٹ کے لیے سود مند قرار دیا. ادھر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد میں پہلی غذائی نمائش کے لیے اجلاس. ملک کے زرعی پہلو زیر بحث لائے گئے. فیصل آباد گرینڈ سٹی کی جانب سے بزنس پارٹنر کا انعقاد. کانفرنس کا انعقاد گرینڈ سٹی نروالا روڈ امین پور انٹرچینج پر کیا گیا. پراپرٹی ڈیلرز کی بڑی تعداد میں شرکت. ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیلز گرینڈ سٹی مبشر جاوید, لینڈ ڈائریکٹر زہیب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر ریٹائرڈ علی بھی موجود تھے. مبشر جاوید نے کہا ڈیولپمنٹ 2 سال میں مکمل ہو جائے گی. 5 اسٹار ہوٹل اور ولاس بھی بنائیں گے. رہائشیوں کے لیے 6 پارکس کی تعمیر کی جائے گی. اور پنجاب میں گراں حکومت کے ویژن کے مطابق جنگ میں سپورٹس گالا. ماہیر کمپلیکس میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا 30واں میچ. سٹی کلب اور ینگ فائٹرز کے مابین دلچسپ مقابلہ. دوسری جانب جنگ سپورٹس میلہ میں آل پاکستان ٹیپ بال ٹورنامنٹ کا بھی افتتاح ہو گیا. ڈپٹی کمشنر 11 اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے مابین پہلا میچ. ڈی سی عبداللہ نیازی اور ڈی پی او ملک طارق محبوب ٹیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں.